जय श्री राधे, जय गोविंदाय। कहते हैं कि कम खाओ पर किसी का कर्ज लेके जरूर दो, क्योंकि पूर्व जन्म में फिर हमें उसी के घर का सदस्य बन के और फिर हमें चुकाना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का कर्ज लेकर के जरूर दो, चाहे तुम्हारे ऊपर 1 रुपया हो या तुम्हारे ऊपर 10 रुपये हो या लाख हो। ये सत्य बात है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाके घर देखो। जितना भी बने शरीर से करो, सेवा करो, धर्म करो, पुण्य करो, लेकिन जाप करो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का कर्ज लेके भूलो मत, क्योंकि एक दिन तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा कोई परिवार जो तुम भोगोगे, तुम्हें जो तुमने कर्ज लिया वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारा कोई परिवार साथी कोई भी नहीं, सब किनारा कर देंगे। उसका पाप का फल आपको उतारना पड़ेगा। इसलिए एक छोटी सी बात आपको बता रही है। ये सत्य बात है कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। रिक्शा तो हमारे मंदिर के आगे रिक्शा वाले खड़े होते हैं, तो उस दिन कोई रिक्शा वाला नहीं था, क्योंकि रिक्शा वाले बेचारे क्या महल बनवाएंगे, क्या मकान बनवाएंगे। उन्हें तो 4 पैसे दे दो, अगर 20 तय करती हो तो उन्हें 30 दे दो, 40 दे दो, उनका मत मारो। तो वो रिक्शा वाला मुझे लेके गया हॉस्पिटल। अब हमारे पास भी 500 का नोट था, उसके पास भी खुले नहीं थे। तो मैंने उससे बोला कि तू ऐसा कर, मंदिर चला जा, वहाँ पंडित जी होंगे तुझे पैसे दे देंगे, नहीं तो फिर शाम को आ जाना, मैं दे दूँगी। खुले नहीं हमारे, उसके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। 100 का होता जब भी चल जाता। वो तो चला गया, उस दिन से वो मुझे कहीं दिखा नहीं। अब मुझे रात दिन उसकी चिंता है, रात दिन। अब मैंने क्या किया कि जहाँ रिक्शा वाले खड़े होते हैं वहीं मैं जाना शुरू कर दिया। जहाँ रिक्शा वाले खड़े होते हैं वहीं जाते हो, पूछते हैं कि भैया वो भैया कहाँ गया। तो किसी ने कहा कि ये बिहार का था, शायद बिहार चला गया होगा। हाँ नहीं भैया, हम इसी जगह से बैठे हैं, वहाँ जाएं। अब तो बहुत परेशान, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तो महीनन चक्कर काटती रही। लेकिन एक दिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो ये रिक्शा वाले भी हमें देख के भागने लगे। सारे चले जाया करें, ये रिक्शा वाले हमें देख के क्यों चले जाते, क्योंकि हम उन्हें पूछते थे। अब कोई रिक्शा वाले अपने को बिजी कर लें, फ़ोन पे बात करने लगे। अब हम पास जाएं तो हम कहें भैया वो रिक्शा वाला क्या है या नहीं है भाई, तो वो बात ही ना करें, रिक्शा लेके भाग जाए। अरे भाई मुझे तो बहुत। तो हमने एक दिन एक रिक्शा वाले से पूछा, काफ़ी समय हो गया, रोज़ का यही क्रम चलता रहा, हमने सोचा ऐसे ही। एक दिन हमने रिक्शा वाले से कहा, भैया हमें देख के तुम भाग जाते हो, हम तो यही पूछने आते हैं ना कि वो रिक्शा वाला आया या नहीं, हमें देख के क्यों भाग जाते हो। तो कहते हैं आंटी यहाँ सब जानते हैं कि आप पागल हो गई हो। यहाँ जितने रिक्शा वाले नए आते हैं रोज़, एक स्थायी जगह तो होता नहीं है, जो भी आते हैं तो वही कहते हैं ये आंटी पागल हो गई है, ये आंटी पागल है, रोज़ आती है बस पूछ के चली जाती है, ना बैठती है ना कुछ है। इसलिए वो या तो अपने को फ़ोन में बिजी कर लेते या रिक्शा लेके सारे भाग जाते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कि आप, ये हकीकत है, ये रिक्शा वाले सारे। अच्छा मैंने कि भैया उसका मैं कर्जा जो हमारे ऊपर है 20 रुपया, मैं तो उसे उतारना चाहती। बोले किसी को दे दो। हमने कि ऐसे कैसे, तुम्हें क्यों दें भाई, वो मुझे ले गया, उसका कर्जा मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा अरे ऐसे तो रात दिन का भागना मेरा, ये तो मुझे पागल ही घोषित कर देंगे। नहीं कोई बात नहीं भैया, जब वो आ जाए
तो मैं भगवान से यही अर्जी लगाती हूँ कि अगर वो आ जाए तो मैं उसके 20 रुपए दे दूँ। वो मुझे रात दिन मेरे ऊपर एक रुपए का कर्जा ब्याज सा चढ़ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर कहीं, लेकिन मैं तो चेहरा भी उसका भूल गई, लेकिन पूछती आज तक हूँ जाके, आज तक पूछती हूँ। जहाँ कहीं स्टैंड पर चली जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो उसकी, लेकिन कोई नहीं बताता, सब पागल और मुझे घोषित कर दे रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय।